सभी के लिए नमस्कार। आज हम 9th का सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय पहला हमारा चल रहा है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। हमारा कल का जो क्लास था उसमें एक्सरसाइज नंबर हमने 1.1 स्टार्ट कर दिया था और 1.1 हमारा क्या हो गया था, फिनिश हो गया था। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 में यदि आपने जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो नहीं देखी है, क्योंकि तो वो देख लें, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चंस है वो आपको उसी पर बेस्ड है। तो इंट्रोडक्शन क्लास और पहली क्लास जिसने भी नहीं देखी हो पहले वो क्लास जरूर देख ले, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे हम सत्य और असत्य आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण दीजिए। कारण भी देना है और आपको बताना है कौन से इसमें से सत्य और कौन से असत्य है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास आपने यदि पढ़ी है तो आप पे बनेगा कि इसमें पूछा गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हमें इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है, आप इंट्रोडक्शन क्लास को देखें, है ना। तो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। हर एक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो बनती है वो कहलाती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या, जो अपन ने संख्या रेखा पढ़ के रखी है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो ये क्या हमेशा रूट के फॉर्म में होते हैं? तो नहीं, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो भी नंबर से ये रूट के फॉर्म में नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा कि हर एक बिंदु आपका रूट m के रूप में नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका असत्य। क्लियर है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो है, बट सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। वास्तविक संख्याओं में से कुछ होंगी अपरिमेय और कुछ परिमेय। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका असत्य हो जाएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हर आपका सत्य होगा, बाकी के दो असत्य होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सत्य सत्य वाला, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक होंगे क्या उसका आपका वर्गमूल निकालने पर अपरिमेय आता है? सभी का। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको बताना है, हल करते इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। देखिए, आपको बताना है क्या धनात्मक सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कह रहे हैं कि जो सभी संख्याएं हैं उनका वर्गमूल क्या आपका अपरिमेय होता है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए जैसे √2 है ये अपरिमेय होगा, √3 है अपरिमेय होगा, बट √4 है वो आपका परिमेय होगा क्योंकि वो बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ इसमें से परिमेय हो जाएंगे और कुछ अपरिमेय हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, कुछ उसमें से जो है वो परिमेय भी होती हैं। अब उन्होंने कहा एग्जाम्पल दो यदि परिमेय होती है, जो एक परिमेय है उसका एक उदाहरण देना। तो अपन उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए √4 बराबर 2, √9 बराबर 3, ये सभी क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। तो अपन ने क्या किया कि किसी एक संख्या का क्या निकाला, हमने रूट निकाला और वो आपका अपरिमेय संख्या आ गया। मतलब इसका रूट निकल आया तो ये आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होंगी, और जिसका नहीं निकलेगा वो आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। तो क्या होगा, जो धनात्मक संख्या होती है उसमें से सभी आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होती, सभी अपरिमेय संख्या नहीं होती, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। उदाहरण कुछ परिमेय संख्याओं का हमने ये दे दिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को आसानी से समझ सकते हैं
कि कुछ आपकी उसमें से अपरिमेय हो जाती हैं, कुछ परिमेय हो जाती हैं, क्योंकि कुछ का रूट निकाला जा सकता है, कुछ का रूट नहीं निकाला जाता है। जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, जिसका रूट निकल जाएगा वो परिमेय संख्या में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। दिखाइए कि संख्या रेखा का रूट 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित करना है। ठीक है, संख्या पर अभी तक हमने जो देखा होगा, जो नंबर सिस्टम होता था उस पर हम 1 निरूपित कर सकते थे, 2 निरूपित कर लेते थे, 3 निरूपित कर लेते थे। वो 2.3 करना है तो 2 के बाद 1 2 3 ऐसा लेके 2.3 प्रूव कर लेते थे। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को क्या निरूपित किया जा सकता है। इस साइड प्लस का होता है, इस साइड आपका माइनस का होता है। ठीक है, तो क्या करना है, अब हमको इसमें रूट वाली संख्याओं को हमने निरूपित करना नहीं सीखा है। तो इसको सीखने के लिए आप देखो, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो रूट 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखी जाए ये 2 है, मतलब रूट 4 है, और हमें चाहिए है रूट 5। यदि हम इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा लेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर यहाँ से हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, और फिर यहाँ से अपन से वो को 0 को सेंटर मान के, और इस तरीके से यदि आप आर्क लगाओगे तो ये जो आर्क होगा ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे रूट 5 पर कट कर देगा। तो इस तरीके से आपका रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, आपको एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन आप बनाओगे, उस पर 5 को बताने के लिए 5 को हम तोड़ सकते हैं, रूट 5 को रूट 4 धन रूट 1 में। ठीक है, ऐसा तो नहीं टूटता है, बट स्क्वायर में ऐसा टूट सकता है कि इसमें पाइथागोरस में जैसे रूट 5 का वर्ग बनाना है तो रूट 4 का वर्ग धन रूट का 1 का वर्ग, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें एक हम राइट ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हाइपोटेनियस जो आपका होगा ये रूट 5 का काम करेगा, ये वाली लाइन, और इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे तो ये रूट 5 हमारा बन जाएगा। तो रूट 5 बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, रूट 4 होना चाहिए, रूट 1 होना चाहिए। 2 को माना, 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका रूट 4। तो ये रूट 4 डिस्टेंस हो गए, यहाँ से एक डिस्टेंस हमने और बढ़ा दी। अब जो ये होगा आपका, ये 90 डिग्री का होगा, तो ये आपका एक राइट ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है। राइट ट्रायंगल में हमने देखा कि जो आपका हाइपोटेनियस है, मतलब कर्ण है, आपका आधार हो गया कितना, रूट 4, लंब हो गया रूट 1, और कर्ण हो जाएगा आपका रूट 5। तो आप यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के इसको यदि आप बढ़ाओगे तो रूट 5 की आपको डिस्टेंस की एक क्या मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा। यही आपका अभिष्ट क्या हो गया, पॉइंट रूट 5। स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, 2 को रूट 4 मानोगे तो 2 पे आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर, एक यहाँ पे लंबवत एक रेखा खींचोगे। तो स्टेप सेकंड हो जाएगा आपका कि 2 यूनिट इकाई पर या 2 सेंटीमीटर दूरी पर या 2 बार आप एक लंबवत रेखा खींचेंगे। उस लंबवत रेखा पर 1 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका, उस रेखा को 1 सेंटीमीटर का चाप खींचो। अब करेंगे 0 को उससे मिला देंगे, और फिर यहाँ से अपन 0 को सेंटर मान के इतनी डिस्टेंस लेके अपन उस लाइन पर आर्क लगाएंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, रूट 5 आसानी से आ जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आज की क्लास में हमने जो अपनी एक्सरसाइज थी 1.2 उसके 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको कल जो आएगी वो 1.3 की आएगी तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।